हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों आज हम बात करेंगे 11.31 के बारे में। चलिए दोस्तों सबसे पहले डिस्कस करते हैं 11.31 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन अल्काइलेशन ऑफ एनीसॉल। चलिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे एनीसॉल का यहाँ पे स्ट्रक्चर हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। बेंजीन के ऊपर लिखना है हमें OCH3। ये दोस्तों स्ट्रक्चर हो गया एनीसॉल का, और यहाँ पे एनीसॉल का दोस्तों हमें करना है अल्काइलेशन। तो अल्काइलेशन का मतलब यहाँ पे हम ऐड करेंगे CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। नाउ दोस्तों वी नो दैट OCH3 group, that is methoxy group, this alkoxy group is ortho-para directing group. So from CH3Cl the electrophile carbonium ion will attack at ortho and para position. So we'll get two products, that is 4-methoxytoluene and the second one is 2-methoxytoluene. Come on, the first product is 4-methoxytoluene, which is major product, and the second one is 2-methoxytoluene. चलिए दोस्तों आई होप दोस्तों आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं जो 11.31 के अंदर सेकंड क्वेश्चन है दैट इज नाइट्रेशन ऑफ एनीसॉल। चलिए दोस्तों अब देखते हैं नाइट्रेशन ऑफ एनीसॉल। 11 चलिए दोस्तों बात करेंगे 11.31 के अंदर जो सेकेंड क्वेश्चन है दैट इज नाइट्रेशन ऑफ एनीसॉल। चलिए जैसे दोस्तों हमने यहाँ पे अल्काइलेशन रिएक्शन लिखा है, ऐसे ही यहाँ पे नाइट्रेशन रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे एनीसॉल के अंदर हमें नाइट्रेशन रिएक्शन के लिए ऐड करना होगा कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 एंड कॉन्सनट्रेटेड HNO3। सो यहाँ पे एनीसॉल के अंदर H2SO4 और HNO3 ऐड होने से नाइट्रेशन रिएक्शन में दोस्तों NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन जनरेट होता है, एंड दिस नाइट्रोनियम आयन दिस इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ओवर ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, सो विल गेट 2-nitro एनीसॉल प्लस विल गेट 4-nitro एनीसॉल। जी हाँ दोस्तों यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनेंगे 2-nitro एनीसॉल। कम ऑन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2-nitro एनीसॉल, और ये हो गया दोस्तों 4-nitro एनीसॉल। तो ये दोस्तों यहाँ पे बात हो गई सेकेंड क्वेश्चन के बारे में। थर्ड क्वेश्चन जो है 11.31 के अंदर वो डिस्कस करते हैं ब्रोमिनेशन ऑफ एनीसॉल इन इथेनोइक एसिड मीडियम। चलिए यहाँ पे एनीसॉल का हमें ब्रोमिनेशन करना है। कम ऑन, एनीसॉल तो हमने पढ़ लिया, अभी OCH3 लिखेंगे बेंजीन के ऊपर, और ये एनीसॉल का जो स्ट्रक्चर है बेटा इसका हमें करना है दोस्तों ब्रोमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ CH3COOH इथेनोइक एसिड। सो दोस्तों इन ब्रोमिनेशन अगेन ब्रोमोनियम आयन इज जनरेटेड which will attack at ortho and para position, so we'll get ortho bromo anisole. Come on, we'll get ortho bromo anisole, and again Br will attack at para position, so we'll get para bromo anisole. Come on, this is ortho bromo anisole and this one is para bromo. Obviously para product is major product and ortho is minor product. चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हम यहाँ पे जो फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे उसके बारे में डिस्कशन करेंगे दोस्तों।
एनीसॉल जो है यहाँ पे इसका एसाइलेशन करना है। एनीसॉल दोस्तों, एनीसॉल का मतलब बेंजीन के ऊपर OCH3 लिखेंगे हम। यहाँ पे दोस्तों हमें करना है एसाइलेशन, दैट इज़ CH3COCl एंड हम ऐड करेंगे एनहाइड्रस AlCl3। तो एनीसॉल के अंदर अगर CH3COCl ऐड करेंगे दैट इज एसिटाइल क्लोराइड और इथेनॉइल क्लोराइड। सो वी नो दैट एसिटाइल कार्बो कैटायन जो है वो जनरेट होता है एंड अगेन ये इलेक्ट्रोफाइल होने की वजह से अटैक करेगा ऑर्थो पोजीशन एंड देन इट विल अटैक एट पैरा पोजीशन फ्रेंड्स। So we'll get 2-methoxyacetophenone. Come on, this is known as 2-methoxyacetophenone and this is 4-methoxyacetophenone and this 4-methoxy is major product whereas 2-methoxyacetophenone is माइनर प्रोडक्ट। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे 11.32 के बारे में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं यहाँ पे 11.32। चलिए 11.32 के अंदर क्या करना है, शो हाउ वुड यू सिंथेसाइज द फॉलोइंग एल्कोहल्स फ्रॉम एप्रोप्रिएट अल्किन्स। यहाँ पे अल्किन लेना है और उसमें से अल्कोहल जनरेट करना है। दोस्तों बड़ा सिंपल है, एल्कोहल यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, है ना। आप अगर वाटर मॉलिक्यूल निकाल दोगे तो जो अल्किन बनेगा, जैसे यहाँ से आप वाटर मॉलिक्यूल अगर इस स्ट्रक्चर से निकाल दोगे तो यहाँ से ये समझ लो ये अल्फ़ा कार्बन हो गया जहाँ पे OH अटैच है, ये बीटा हो जाएगा, ये भी बीटा हो गया और ये बीटा हो गया, ठीक है। 3 बीटा है और ये 2 बीटा आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे ये 2 बीटा सेम है ना। तो यहाँ पे आप H निकाल दो और OH निकाल दो तो ये स्ट्रक्चर दोस्तों बन जाएगा, ठीक है। इसका अगर हम हाइड्रेशन करेंगे तो यहाँ पे अल्कोहल बन सकता है, या फिर ऊपर जो CH3 वाला बीटा है वहाँ से अगर हम H निकालें तो ये अल्किन भी तो पॉसिबल है। तो दोनों अल्किन का अगर हम हाइड्रेशन करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? ओके, तो ये बात हो गई। सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसके 2 आंसर पॉसिबल हैं। एक है 1-मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है दोस्तों यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है दोस्तों, फर्स्ट स्ट्रक्चर इसका नाम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कम ऑन, फर्स्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे लिख देते हैं 11.32 का फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे इसका जो नाम है ये है 1-मिथाइल, ओके, क्या नाम है, साइक्लोहेक्सीन लिया हमने और इसका नाम है मेथिलिन, कम ऑन, इसका नाम है मेथिलिन साइक्लोहेक्सीन। इन दोनों का एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन करेंगे तो हमारा फर्स्ट अल्कोहल जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। सेकंड, चलिए दोस्तों सेकंड अल्कोहल यहाँ पे दिया हुआ है, मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पे OH है। आपको समझ में आ गया होगा। हमें यहाँ से OH जिस कार्बन पे है ये अल्फ़ा और उसका पड़ोसी ये बीटा, यहाँ से H2 निकाल देना है तो स्ट्रक्चर ये बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे मैं डैश लिख देता हूँ और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। अगर इसका हाइड्रेशन करेंगे, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, तो ये अल्कोहल प्रिपेयर हो जाएगा। यहाँ पे OH आ जाएगा और यहाँ पे H, तो ये अल्कोहल प्रिपेयर हो जाएगा। इसका दोस्तों अगर हमें नाम लिखना है तो इसका नाम हम लिखेंगे, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकेंड, दिस इज़ थर्ड, दिस इज़ फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ। तो इसका नाम हो गया 4-मिथाइल, कम ऑन, इसका नाम हो गया 4-मिथाइल 7 कार्बन है हेप्ट 3 इन। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हो गई। ठीक है, सेकेंड जो है अल्कोहल वो भी प्रिपेयर हो गया है। अब हम थर्ड अल्कोहल की बात करते हैं।
बड़ा ही सिंपल है। थर्ड एल्कोहल देख सकते हैं हम, 1 2 3 4 5 यहाँ पे OH है, तो ये अल्फ़ा हो गया, और हम समझ सकते हैं ये बीटा हो गया, है ना। ये बीटा से भी आप निकाल दो तो भी ठीक है। चलिए अब यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये जो OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है, ठीक है, ये OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है वहाँ से आप निकाल दो OH, और उसका बीटा जो है वहाँ से H निकाल दो। तो ये दोस्तों 1 2 3 4 5 यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और इसका भी एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन करेंगे तो हमारा एल्कोहल प्रिपेयर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब जो फोर्थ है उसके बारे में हम बात करते हैं। उसके बाद जो लास्ट है फोर्थ स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये एल्कोहल दोस्तों में प्रिपेयर करना है, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ 1 2 3 और यहाँ पे OH, बड़ा ही सिंपल है ये। अब अगर यहाँ पे जो OH है वो लाना है हमें तो क्या करना पड़ेगा, तो अगेन जैसे अभी तक हमने पढ़ा कि OH जिस कार्बन से अटैच है वो अल्फ़ा हो गया, उसका पड़ोसी क्या हो जाएगा दोस्तों, यस उसका पड़ोसी क्या हो जाएगा, उसका पड़ोसी बीटा हो जाएगा। तो बस H2 निकाल देना है और जो अल्किन बनेगा वो हमें यहाँ पे लिखना है। चलिए दोस्तों तो यहाँ पे लिखते हैं, अगेन मैं रिपीट करता हूँ, OH जो है, कम ऑन, ये OH जो है ये अल्फ़ा हो गया, ठीक है, ये बीटा हो सकता है आपका, ये बीटा हो सकता है, और ये भी बीटा हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे कोई भी एक बीटा में से H निकाल दो और अल्किन लिख सकते हैं हम। तो 1, ये डैश रहने दो, यहाँ पे डबल बॉन्ड डेवलप कर दो आप, ठीक है, और ये डैश, फाइन। तो ये बात हो गई दोस्तों, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया फोर्थ जो है वो एल्कोहल कैसे प्रिपेयर होगा। अब कहाँ से प्रिपेयर हुआ इसका नेमिंग करना है तो लिख सकते हैं 2 साइक्लोहेक्साइल ब्यूट 2इन, कम ऑन, 2 साइक्लोहेक्साइल ब्यूट 2इन में से हमने एल्कोहल प्रिपेयर कर दिया है। तो ये दोस्तों बात हो गई 11.32 के बारे में। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।